हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ गया हूँ आपके साथ फिर से करंट का वीडियो लेकर के। और आज हम डिस्कस करेंगे करंट के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल की है? तो याद रखना है आपको, पुरानी पेंशन योजना जो है वह किस सरकार ने स्टार्ट किया है। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर रहेगा। और अगर हिमाचल प्रदेश की हम और तथ्य की बात करें तो आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की जो सीएम हैं वह हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हैं विश्वनाथ ओलकर ओलेकर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है, और उसको परिवर्तित करने का भी आज फैसला लिया गया है, वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। और मेघालय, इसके हम अगर आंध्र प्रदेश की सीएम की बात करें तो वो है हमारे जगमोहन जगमोहन रेड्डी। और इसकी कैपिटल क्या है, अभी अमरावती है। और राज्यपाल कौन है इसके, तो वो भी आपको याद रखना है। उसके राज्यपाल हैं इनके विश्वभूषण हरीश चंदन। और यहाँ पे एमपेक्स 2023 शुरू किया गया है। मेघालय की अगर हम बात करेंगे तो मेघालय के जो सीएम है वो है कॉनराड संगमा। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हैं हमारे कौन, सत्यपाल मलिक। तो कॉनराड संगमा यहाँ के क्या है, सीएम है। और सत्यपाल मलिक यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की शिमला है। और इसके अतिरिक्त और कोई फैक्ट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी है लखनऊ। और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो वो है हमारे आनंदीबेन पटेल। और अतिरिक्त फैक्ट की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था, जौ उत्पादन में, आम उत्पादन में, दूध उत्पादन में और गेहूं उत्पादन में इस राज्य का प्रथम स्थान है देश में। तो आपको याद रखना है, गेहूं उत्पादन का 34% उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। और उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक तीर्थ स्थल अयोध्या स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो आपको याद रखना है, ई गवर्नेंस मोड में जो पूरी तरीके से शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित राज्य बना है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली जो है हमारा वो केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो आपको तो 1 नवंबर 1966 को बना था। जम्मू कश्मीर बना था हमारा कब, 5 अक्टूबर 2019 को बना था। और लद्दाख भी 5 को ही बना था, और ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू किए गए थे। और चंडीगढ़ हमारा 1 नवंबर 1966 को बना था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया, जो प्यूमा ब्रांड है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? जो प्यूमा हमारा ब्रांड है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ऑप्शन ए है इसमें हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन बी है इसमें रेणुका सिंह। ऑप्शन सी है इसमें स्मृति मंधाना। ऑप्शन डी है इसमें ऋचा घोष। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर को प्यूमा ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है और यह एक बल्लेबाज है। रेणुका सिंह की अगर हम बात करेंगे तो रेणुका सिंह हमारी इंडिया टीम की गेंदबाज हैं। स्मृति मंधाना की अगर हम बात करेंगे तो स्मृति मंधाना एक बल्लेबाज है। और ऋचा घोष भी इंडिया टीम की गेंदबाज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? तो अभी जो गणतंत्र दिवस हुआ था उस पर बहुत सारी जगह की झांकी गई थी, जिनमें से आपको बताना है कि किस देश की झांकी जो है वह सर्वश्रेष्ठ रही है। और आपको याद होगा कि गणतंत्र दिवस पर जो हमारे मुख्य अतिथि थे वह थे मिस्र के सीएम, कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी थे। अगर हम बात करेंगे इसकी, तो इसका ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वह है उत्तर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गुजरात की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है गुजरात की झांकी को। हम बात करें हरियाणा की, तो मैंने आपको बताया था हरियाणा
जो कि चंडीगढ़ की राजधानी है, और पंजाब की राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ है। गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात की मैंने आपको बता चुका हूँ मैं कि गुजरात के जो हमारे सीएम हैं वह हैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, और राज्यपाल की बात करेंगे तो वह है हमारे आचार्य देवव्रत, और कैपिटल की हम बात करेंगे तो क्या है भैया, गांधी नगर है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो आज जो मैच हुआ, मैच हुआ था न्यूजीलैंड और इंडिया का, वह कहाँ पे हुआ था, भारत के सबसे बड़े स्टेडियम में, मोटेरा स्टेडियम में, और जिसको वर्तमान नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और वहाँ गुजरात में अन्य फैक्ट की बात करेंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। और इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, वही भी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में ही स्थित है। और अगर हम इसके अतिरिक्त हिस्ट्री की अगर बात करें गुजरात के फैक्ट के अंदर तो आपको याद रखना है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, सबसे बड़ा बंदरगाह है हड़प्पा सभ्यता का, और सबसे बड़ी इमारत है। इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र का आपको याद रखना है कि जो सीएम है वह है एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं। और राज्यपाल की अगर हम बात करेंगे तो वो है भगवंत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर अन्य फैक्ट की हम बात करेंगे तो मुंबई यहाँ की क्या है, कैपिटल है। और जीडीपी की हम बात करेंगे तो $450 बिलियन की यहाँ की जीडीपी है, जो देश की सर्वाधिक जीडीपी में योगदान किसका है, वो महाराष्ट्र का है। अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था जो उत्तराखंड है उसके सीएम है हमारे पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हैं हमारे गुरमीत सिंह यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। और यहाँ की कैपिटल क्या है, देहरादून है। और उत्तराखंड में स्थित एक हिंदुओं का तीर्थ स्थल है जिसका नाम है हरिद्वार। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 30 जनवरी 2023 को वन साइट एंसिस्लर लक्सोटेक्का फाउंडेशन एंड प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी में विजन फॉर ऑफ स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है आई हेल्थ प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये याद रखना है आपको कि आई लेंस हेल्थ प्रोग्राम जो है वह किस राज्य ने लॉन्च किया है 30 जनवरी 2023 को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गोवा जो है उसने यह प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अतिरिक्त हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा मैंने आपको बताया है अभी हाल, जिसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात के मैंने अभी आपको बताया कि मोटेरा स्टेडियम है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, और वहीं पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है गुजरात में ही। गुजरात के जो सीएम हैं वो भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हैं, और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मैं ये फैक्ट आपको बार बार इसलिए बता देता हूँ कि ताकि आपको ये याद हो जाए। अगर हम बात करेंगे इसके बाद महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सीएम हैं, भगवत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, और यहाँ की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह सबसे अधिक है। अगर हम बात करेंगे गोवा की, तो गोवा के अगर सीएम की हम बात करेंगे तो वह हमारे हैं, गोवा के सीएम हमारे कौन है, ये भी आपको याद रखना है। सीएम की अगर हम बात करेंगे तो वह हमारे प्रमोद सावंत हैं, और राज्यपाल की अगर हम बात करेंगे तो वह है हमारे PS श्रीधरन पिल्लई, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन मोस्ट है, IMP लगा लें इस पर, कि भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए है एयर मार्शल संजीव कपूर, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल संदीप सिंह, और एयर चीफ मार्शल। तो इनमें से आपका जो सही ऑप्शन रहेगा वह रहेगा ऑप्शन बी, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वर्तमान में उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगर हम एयर मार्शल संजीव कुमार की बात करें तो वह क्या है, महानिर्देशक हैं वायुसेना के। और एयर मार्शल संदीप सिंह की बात करें हम तो ये जो हैं ये पूर्व में उप प्रमुख थे। और एयर चीफ मार्शल की बात करेंगे तो यह वर्तमान में प्रमुख हैं। तो याद रखना ये प्रमुख हैं, ये उप प्रमुख हैं, और वर्तमान में उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं, अमरप्रीत सिंह बनाए गए हैं, और पहले कौन थे, संदीप सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन, G20 जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है लखनऊ, और ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन बी, मुंबई।
जो कि आबादी के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है मुंबई। और अगर इसके अलावा बात करें मुंबई की, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो कैपिटल है वह जो यह महाराष्ट्र की कैपिटल है, और साथ ही साथ यह कहाँ पर स्थित है, कोंकण तट पर स्थित है, और यह भारत की क्या है, वित्तीय राजधानी है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यह भारत की राजधानी है, वह सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। इसकी जो स्थापना है मैंने आपको बताया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और यहाँ पर क्या क्या स्थित है, लाल किला, पुराना किला, कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला, जियाउद्दीन औलिया की दरगाह है, हुमायूं का मकबरा यहाँ पर स्थित है। हम बात करेंगे लखनऊ की, तो यह उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। और भोपाल की हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि भोपाल दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया था। यहाँ पर कुदसिया मस्जिद है, जामा मस्जिद है, एशिया की सबसे छोटी 2.5 सीढ़ी मस्जिद है। और यहाँ की जो अभी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित हुआ था वह किसके नाम पर रख दिया गया है, रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया है, जो कि निजाम शाह की क्या थी, पत्नी थी, जो कि गोंड शासिका रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, इसकी जो सही आंसर रहेगा वह है आंसर नंबर ए, विशाखापट्टनम को बनाने की घोषणा की गई है। मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम को बनाने की घोषणा की है, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी। और अभी वर्तमान में वहाँ की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है। और विजयनगरम जो है ये अभी आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि एक जिला है। कडप्पा भी आंध्र प्रदेश का एक जिला है। और यहाँ पे कडप्पा प्रकार की चट्टानों का जो यहीं पर भी एक जो चट्टान अपन पढ़ते हैं कडप्पा चट्टान, तो उसकी खोज इसी गांव में से हुई थी, इस वजह से उसका नाम क्या पड़ता है, कडप्पा पड़ता है। नेल्लोर की हम बात करेंगे तो नेल्लोर झील भी स्थित है यहीं पे, और नेल्लोर एक जिला भी है, ये भी याद रखना है आपको, ये आंध्र प्रदेश के ही जिले रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो जो लोक महत्व की सामग्री साझा करने की जो मतलब टीवी चैनलों को वो मिली है एक मंजूरी, तो आपको याद रखना है जो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा आंसर नंबर सी, 30 मिनट का ये क्या कर सकते हैं, लोक सामग्री साझा करने की कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर रहेगा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है हमारा 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस राज्य में शुरू हुआ है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा। अगर हम हरियाणा की बात करें तो मैं हरियाणा की बात कर चुका हूँ आपसे, गुजरात की बात भी कर चुका हूँ, महाराष्ट्र की भी कर चुका हूँ, और उत्तराखंड की भी कर चुका हूँ। उत्तराखंड की एक बार और कर ले रहा हूँ। तो आपको मैं बताया है कि उत्तराखंड के जो सीएम है वह है हमारे पुष्कर सिंह धामी है, और यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह है, और उत्तराखंड में हरिद्वार स्थित है, ये भी आपको मैं बता दिया है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हमारे कौन, भगवत सिंह। याद रखना है आपको, जीडीपी ग्रोथ रेट में सबसे पहले है, अग्रणी है। गुजरात में मैंने आपको बताया सरदार सरोवर बांध स्थित है, और यहीं पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। और गुजरात में ही मोटेरा स्टेडियम, जिसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जो कि सर्वाधिक आबादी वाला स्टेडियम है। तो आपको याद रखना है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और परीक्षा धाम की सीरीज जो चल रही है उसमें पर डे चैप्टर डल रहे हैं, आप लोग जाएँ उसको भी देखें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार बनाए रखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उस नीचे नेम लिखा आ रहा है सक्सेस पॉइंट वे टू सक्सेस, तो वहाँ जाकर पे भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।